हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है टिश्यू। क्लास 9th चैप्टर टिश्यू। टिश्यू की डेफिनेशन: अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी इज कॉल्ड अ टिश्यू। टिश्यू क्या चीज़ होते हैं? टिश्यू होते हैं एक ग्रुप होता है सेल का जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है लेकिन वर्क टुगेदर परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है। टिश्यू ये किस वे में चलते हैं? पहले सेल से आएगा टिश्यू से होंगे ऑर्गन से होगा ऑर्गेनिज्म सिस्टम से बनेगा ऑर्गेनिज्म यानी कि हम। उसके बाद है इस चैप्टर में है टिश्यू के बारे में बताना है। 2 पॉइंट है टिश्यू के, एक प्लांट्स है और एक एनिमल है। ठीक है, तो आज हम बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू के बारे में। दीज आर द 2 टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर द 3 टाइप्स: एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट, दीज आर द 2 टाइप्स, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। देखिए बच्चों, अब जो ये हमने पढ़ा है अभी तक टिश्यू के बारे में, ये जो है इतने क्लासीफाई हो जाते हैं ये टॉपिक कि बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। कई टाइप हो जाते हैं, जैसे मेरिस्टेमेटिक के 3 टाइप्स हैं, फिर परमानेंट के 2 टाइप्स हैं। तो इसलिए एक ट्रिक बताती हूँ मैं आज आपको। ठीक है, ये है जैसे आप याद कर सकते हैं कि जैसे एमपी, मैं एक बार एमपी में गया था। ठीक है, और वहाँ पे एक अली नाम का स्टूडेंट था। मैं एक बार एमपी गया था और अली नाम का वहाँ पे एक स्टूडेंट था। उस स्टूडेंट्स ने पीसीएस क्लियर किया। ठीक है, तो एमपी मतलब मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट 2 टाइप टिश्यू, और जो अली है वो क्या है? एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। स्टूडेंट है, स्टूडेंट मतलब उसने क्या पास किया है? जैसे 2 टाइप्स होते हैं ना परमानेंट में, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो जो सिंपल है उसने क्या किया है? स्टूडेंट ने क्या किया है? पीसीएस क्लियर, यानी कि पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्केलेनकाइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स और कॉम्प्लेक्स के होते हैं फ्लोएम और जाइलम। उनको हम आगे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं? अब हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के डिफरेंस। देखिए स्टूडेंट, प्लांट टिश्यू में होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, और इनमें डिफरेंस करते हैं फर्स्ट। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, वो प्लांट्स में ग्रो करने के का काम करता है। ठीक है, और वो क्या करता है? सेल डिवाइड करने की कैपेसिटी रखता है अपने अंदर। जबकि जो परमानेंट टिश्यू होता है, दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। अब इसे ग्रो तो करना नहीं होता, जो ग्रो नहीं ना ही ग्रो करना होता है, और ये कैपेसिटी नहीं रखता डिवाइड करने की सेल को। ठीक है, अब सेकंड जो है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज़ सेल स्मॉल इन साइज एंड आइसोडर्मेटिक इन शेप। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनका जो साइज़ होता है ना सेल का, वो बहुत छोटा होता है और बिल्कुल सेम शेप के होते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का साइज़ भी छोटा होता है और बिल्कुल सेम शेप के होते हैं। ऐसे ही जो परमानेंट टिश्यू हैं ये लार्ज होते हैं साइज़ में और इनकी शेप डिफरेंट होती है। थर्ड टाइप है वैक्यूल आर यूजली एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए जो से प्रीवियस चैप्टर था उसमें पढ़ा था हमने वैक्यूल्स क्या होते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैक्यूल्स जो होते हैं, वैक्यूल्स अब देखो जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसमें क्या होते हैं? ये सेल डिवाइड करने की कैपेसिटी रखता है, जबकि इसके जो सेल होते हैं वे छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल। ठीक है, लेकिन इस पर तो ऐसा नहीं होता है, ना ये सेल डिवाइड करता है, उसके सेल का साइज़ भी बड़ा होता है परमानेंट टिश्यू में। तो जो वैक्यूल्स होते हैं आर यूजुअली एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वैक्यूल्स तो नहीं हो पाते, इसमें बन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जो इसके सेल का साइज़ होता है वो छोटा होता है, और वहीं पे जो परमानेंट टिश्यू होता है वो वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, उसमें प्रेजेंट होता है। अब 4th टाइप है जैसे इंटरकैलोरी स्पेस आर जनरली एब्सेंट। जो इसमें इंटरकैलोरी स्पेस होता है ना वो एब्सेंट होता है किसमें? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए स्टूडेंट, इंटरकैलोरी स्पेस क्या होता है? जो इंटरकैलोरी स्पेस होता है स्टूडेंट वो क्या होता है? इस तरह से सेल होते हैं ना, ये सेल, फिर इसके बाद ये सेल, और फिर
ये सेल और फिर ये सेल, मतलब इनके बीच में जो गैप होता है ना वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ज़्यादा होता है, लेकिन जो नहीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो उसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेल छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल पास पास में होते हैं, जबकि जो इसमें जो विजिबल इंटरकैलर स्पेस आर प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट होता है। सेल वॉल आर थिन, इसकी जो सेल वॉल होती है बिल्कुल थिन होती है। थिन का मतलब समझ सकते हो, पतली। और जो परमानेंट टिश्यू होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन भी होती है और थिक भी होती है। 99% ये थिक ही होती है। अब आप बता सकते हो कि ये थिन क्यों होती है? देखो स्टूडेंट, जैसे थिन होती है, जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उसमें जो सेल होते हैं वो सेल डिवाइड करने की कैपेसिटी रखता है। सेल डिवाइड मीन्स अगर वो थिक होगी तो सेल डिवाइड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो थिन होती है, जबकि जो परमानेंट टिश्यू होता है उनकी सेल वॉल 99% थिक होती है, क्योंकि उनमें सेल डिवीज़न नहीं होता। थैंक यू स्टूडेंट।